आज करेंगे 100 छोटे छोटे वाक्यों से हमारी अंग्रेजी वाली प्रैक्टिस, जिसमें मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ ऐसे वाक्य जो आप घर पे बोलते हो, बाहर बोलते हो, स्कूल में बोलते हो, कॉलेज में बोलते हो, अपने कलीग के साथ बोलते हो। और इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों के बीच में मैंने कहीं कहीं पर थोड़े से बड़े वाक्य भी इंक्लूड किए हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा बेटर डेवलप हो। क्योंकि रोज रोज क्लासेस कर रहे हैं तो हमें पता भी चलना चाहिए ना कि हमारी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच रही है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं आपको कि अगर आपको अंग्रेजी से संबंधित ग्रामर, रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में कुछ भी आपको सीखना है, जानना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है, तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऐप के बारे में क्लास के लास्ट में फिर डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये बहुत प्यारा है, इट इज अडोरेबल। ये बहुत प्यारा है, इट इज अडोरेबल। अब ये जो है आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है, कोई भी चीज हो आप कह सकते हो अडोरेबल। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो किसी की मतलब किसी ने कोई तैयार होकर के आया है, किसी ने आपको अपनी ड्रेस दिखाई है, कहीं पर भी आप इस लाइन का जो आपको पसंद आ रही है या पसंद नहीं भी आ रही है, तो सामने वाले का मन रखने के लिए हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा, बुरा तो बोल नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं इट इज अडोरेबल, इट इज अडोरेबल। मुझे लगता है कि आई थिंक दैट। अब ये है ना जहां पर आपको पसंद नहीं आए, मतलब मान लो जहां पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो कि आपको किसी ने कोई ड्रेस दिखाई, आपको वो ड्रेस नहीं पसंद आई, हर किसी की पसंद अलग होती है भाई, हमें नहीं पसंद आई, तो वहां कह सकते हैं आप अपनी ये राय रखने से पहले कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आई, तो आप इसको थोड़ा बेटर तरीके से कह सकते हो कि आई थिंक दैट कि तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप कहोगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज ये ख्याल रखना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि। वह आक्रामक है, शी इज अग्रेसिव, शी इज अग्रेसिव। अब ये ऐसे कौन से होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों पे तुनक मिजाज जो नहीं होते, थोड़ी थोड़ी बातों पे एकदम गुस्सा हो जाते हैं, और ऐसा गुस्सा हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो कहेंगे शी इज अग्रेसिव। सतर्क रहें, स्टे अलर्ट, सतर्क रहें, स्टे अलर्ट। मैं जीवित अनुभव करता हूं, बेसिकली मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बहुत फ्रेश लगता है, मुझे हर दिन बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, अपना हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे आखिरी दिन हो। अगर ऐसे टाइप का कोई व्यक्ति है, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं, तो कहेंगे आई फील अलाइव, आई फील अलाइव। देखो कितनी अच्छी बात है ना, हर दिन मतलब हर दिन नया होता है, अलग होता है, रिपीट नहीं होते हैं कोई भी दिन। ये सोच के ही अपने आप में कितना बढ़िया लगता है ना, कितना पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव चीज है ये, है ना, कि हर दिन एकदम डिफरेंट, पता नहीं कैसा जाएगा, आज बहुत बढ़िया जाएगा या आज पूरा हसल भरा जाएगा। तो अगर ऐसा फील आप भी करते हैं तो दैट मीन्स यू आर अलाइव, यानी कि आई फील अलाइव। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। कार का दरवाजा बंद मिलने से वो नाराज थी, वो नाराज थी क्योंकि कार का दरवाजा बंद था। ये दोनों ही वाक्यों की जगह पर इंग्लिश आप बोल सकते हैं, शी वॉज एंग्री टू फाइंड द कार डोर लॉक्ड, शी वॉज एंग्री। देखो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। सबसे पहली कि ये बात हो रही है कि वो नाराज थी, दूसरी उसकी वजह भी बता रहे हैं अपन। क्या बता रहे हैं कि कार का दरवाजा क्योंकि लॉक था तो वो उसकी वजह से नाराज थी। मतलब उसने जब कार का दरवाजा खोला तो उसको लगा झटका, क्योंकि कार का दरवाजा तो लॉक था, अब उसको खींचोगे तो लगेगा ना, पीछे पुश होगा वो, तो इसी वजह से वो नाराज थी। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर दो वाक्य हैं जिनको अपन एक साथ बोल रहे हैं, और ऐसे ही वाक्यों को फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं ना। तो वो नाराज थी क्योंकि कार का दरवाजा बंद था, वो नाराज थी क्योंकि कार का दरवाजा उसे बंद मिला। शी वॉज एंग्री टू फाइंड द कार डोर लॉक्ड। ये फोन बहुत ही आकर्षक है, दिस फोन इज वेरी अट्रैक्टिव। कोई भी फोन मार्केट में लॉन्च होता है तो हमें लगता है कि भाई बस ये मिल जाए तो फिर जिंदगी बन जाए, है ना। तो ये वाली फीलिंग जब आपको किसी फोन को लेकर के आती है या किसी भी चीज को लेकर के आती है, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, तो आपको वो चीज क्या लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ पर फोन का एग्जाम्पल मैंने लिया है, दिस फोन इज वेरी अट्रैक्टिव। मतलब ये फोन जो है वो बहुत आकर्षक है, ये टीवी बहुत आकर्षक है, ये PS4 प्ले स्टेशन बहुत आकर्षक है, ये रेस्टोरेंट बहुत आकर्षक है, ये ड्रेस बहुत आकर्षक है। कुछ भी हो सकता है। आकर्षक जो है, आकर्षण जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है और हर चीज के लिए भी अलग अलग होता है, लेकिन आप इसको यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।
ये घड़ी सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। ये घड़ी सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। आप ये वाले लाइन का इस्तेमाल भी आपको बहुत पड़ेगा। कैसे पड़ेगा चलिए बताती हूँ। क्योंकि आपको मान लो कोई एक चीज दिखी, देखो आप ये तो मानोगे ना कि हम अपने जीवन में या हर दिन भी हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, राइट। अब हर चीज आपको आकर्षक लगे ये जरूरी नहीं है, हर चीज आपको बुरी लगे वो भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमें ऐसी होती है ना जो हमें अच्छी लगती है पर बहुत अच्छी नहीं लगती है, पर कुछ चीजें होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल बकवास लगती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता, हाँ ठीक है उस टाइप से लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज खूबसूरत लगे, है ना, खूबसूरत लगे मतलब आपको वो चीज चाहिए नहीं बट वो चीज अच्छी है, राइट। अगर चाहिए तो आप आकर्षित हो रहे हो, अगर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप उसकी तारीफ करना चाहते हो तो कहोगे दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। वॉच की जगह पे कुछ भी चलेगा, ठीक है। मेरा प्याला कहाँ है, वेयर इज माई कप। अब कप के जगह पर कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरा कप कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा लैपटॉप कहाँ है, एनीथिंग वॉट एवर यू नीड, ठीक है। जो भी आप वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर बेसिकली, तो जो भी आप खोज रहे हो आप पूछ सकते हो वेयर इज माई, उसके बाद वो सामान, वेयर इज माई वॉच, वेयर इज माई शूज, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर। वो बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। वह बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। शांत हो जाओ, काम डाउन। शांत हो जाओ, काम डाउन। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। वह इतनी आकर्षक लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग। अब कोई तैयार हुई है, ठीक है, आपने उनको देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो क्या हम कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही थी, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, कि शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग, है ना, इस तरीके से। हंसमुख रहा करें, बी चेयरफुल। फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर। फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर। पहले ही अंधेरा हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डार्क। पहले ही अंधेरा हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डार्क। क्या तुमने देखा, डिड यू सी। क्या तुमने देखा, डिड यू सी। परीक्षा बहुत कठिन थी, द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। परीक्षा बहुत कठिन थी, द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। परीक्षा बहुत आसान थी कहना हो, द एग्जाम वॉज वेरी इजी। डिफरेंस क्या हुआ, एक जगह आसान थी, एक जगह मुश्किल थी, तो मुश्किल के लिए शब्द यूज होता है डिफिकल्ट, आसान के लिए यूज होता है इजी। बस इन्हीं दो शब्दों का हेरफेर हुआ, बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा वाक्य सेम है, राइट। मैं पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। ये उचित नहीं था, दिस वॉज नॉट फेयर। ये उचित नहीं था, दिस वॉज नॉट फेयर। तुम इतने मूर्ख क्यों हो, वाई आर यू सो फूलिश। तुम इतने मूर्ख क्यों हो, वाई आर यू सो फूलिश। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड। कुछ का भी यूज आप कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गुड, आई एम फाइन चलेगा। तुम इतने नाजुक क्यों हो, वाई आर यू सो फ्रेजाइल। तुम इतने नाजुक क्यों हो, वाई आर यू सो फ्रेजाइल। मजाक बहुत मजेदार था, द जोक वॉज वेरी फनी। अब मजेदार होता है, मजाक किसी ने किया, जोक मारा किसी ने, ठीक है। अब वो कैसा था, वो फनी था, अगर तो उसको कैसे कहेंगे, द जोक वॉज वेरी फनी। द जोक वॉज वेरी फनी। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। उनका परिवार अच्छा है, देयर फैमिली इज गुड। उनका परिवार अच्छा है, देयर फैमिली इज गुड। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। वो बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। वो बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स। दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। आज मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टूडे। आज मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टूडे। निर्दोष होने की कोशिश मत करो या निर्दोष दिखने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट।
आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू सो जेलस? आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू सो जेलस? मेरा जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड। मेरा आज जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड। बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी। बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी। आपने एक अच्छी पोशाक पहनी है, यू आर वियरिंग अ नाइस ड्रेस। यू आर वियरिंग अ नाइस ड्रेस। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। वे बहुत गरीब लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल। दे आर वेरी पुअर पीपल। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। वे बहुत स्वार्थी लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। रिच है तो अमीर, गरीब है तो पुअर, और स्वार्थी है तो सेल्फिश। ठीक है, सेंटेंस जो है वो सेम रह रहा है, बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रहा है इंसान का। ठीक है, तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय। वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय। परीक्षा का पेपर कठिन था, द एग्जाम पेपर वॉज टफ। परीक्षा का पेपर कठिन था, द एग्जाम पेपर वॉज टफ। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अब इसको ध्यान से देखना। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, जिम्मेदार का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये दो भारी भारी से वर्ड इस वाले वाक्य में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट इज नॉट। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान वाक्य है। सिर्फ आपको ये भारी वाले जो वर्ड हैं वो अगर आप उसकी मतलब अगर आपको पता हो तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, है ना। तो हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ। मुझे मासिक वेतन मिलता है, आई गेट अ मंथली सैलरी। आई गेट अ मंथली सैलरी। हमें सालाना बोनस मिलता है, वी गेट अ ईयरली बोनस। वी गेट अ ईयरली बोनस। ईयरली मतलब सालाना। ठीक है, वह अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है, शी इज होलली डिवोटेड। डिवोटेड यानी कि समर्पित, परिवार यानी कि फैमिली। ठीक है, पूरी तरह से यानी कि होलली, तो शी इज होलली डिवोटेड टू हर फैमिली। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। उसने अद्भुत प्रदर्शन किया, शी परफॉर्म्ड वंडरफुली। वंडरफुली अद्भुत, परफॉर्म्ड प्रदर्शन। ठीक है, शी परफॉर्म्ड वंडरफुली। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। मैं विदेश में पढ़ाई करता हूं, विदेश यानी कि अब्रॉड, आई स्टडी अब्रॉड। मैं विदेश में पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी अब्रॉड। अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू। अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। सीढ़ी के नीचे उतरो, गो डाउन स्टेयर्स। ऊपर जाना हो तो गो अपस्टेयर्स। वे पास में ही रहते हैं, दे लिव नियर बाय। घर के अंदर खेलो, प्ले इंडोर्स। इंडोर्स यानी कि घर के अंदर। ठीक है, अंदर आइए, कम इन। बाहर जाओ, गेट आउट। मेरा कहीं और कारोबार है, आई हैव बिजनेस एल्सवेयर। कहीं और यानी कि एल्सवेयर, कारोबार यानी कि बिजनेस। ठीक है, कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर। कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, संतुष्ट यानी कि सैटिस्फाइड, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। ठीक है, मैंने लगभग कर लिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। आई ऑलमोस्ट डिड इट। मैं बेहद थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। मैं बेहद थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, इट इज एंटायरली अप टू यू। पूरी तरह से, एंटायरली। ठीक है, आप पर निर्भर करता है, अप टू यू। ठीक है, इट इज एंटायरली अप टू यू। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। मैं काफी भूखा हूं, आई एम फेयरली हंग्री। आई एम फेयरली हंग्री। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी, दिस वॉज एन एनॉर्मसली लॉन्ग जर्नी। बहुत लंबी के लिए हमने एनॉर्मसली लॉन्ग रखा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आई अंडरस्टैंड। आप कर सकते हो, दिस वॉज एन वेरी लॉन्ग जर्नी। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एन नहीं लगेगा, वेरी लगेगा तो एन नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपली वो वॉवेल वाला और कॉन्सोनेंट वाला रूल के वजह से। एनॉर्मसली लगा है क्योंकि तो ई से शुरुआत है, ई साउंड भी आ रहा है तो एन लगाया। बट वेरी के केस में जो है वी से शुरू होता है, वेरी, VERY, तो वी जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए अ यूज करते हैं, तो दिस वॉज अ
वेरी लॉन्ग जर्नी। क्लियर? आप बहुत अच्छी लग रही हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। बस यहां से चले जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर और जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। थोड़ा ज्यादा तीखा बोलना है तो गेट आउट फ्रॉम हियर हो जाएगा, और सिंपली आराम से प्यार प्यार से बोलना है तो जस्ट गो फ्रॉम हियर, है ना। दुखी है मतलब गुस्सा नहीं है बहुत ज्यादा, और बदतमीजी नहीं करना चाहते तो कहेंगे जस्ट गो फ्रॉम हियर, बदतमीजी करना चाहते हैं तो कहेंगे जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं मुश्किल से उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, न के बराबर वाली बात जब करनी हो तो बेयरली का यूज कर सकते हैं। ये पर्याप्त है, इज इट इनफ। ये पर्याप्त है, इज इट इनफ। वे उसकी गहरी प्रशंसा करते हैं, दे एडमायर हर डीपली। गहरी यानी कि डीपली, एडमायर यानी कि प्रशंसा। ठीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आई अग्री कंप्लीटली या आई कंप्लीटली अग्री, दोनों आगे पीछे कर सकते हैं अग्री और कंप्लीटली को। पूरी तरह से यानी कि कंप्लीटली, सहमत यानी कि अग्री। ठीक है, मैं काफी व्यस्त हूं, आई एम क्वाइट बिजी। यहां पर क्वाइट जो है वो काफी व्यस्तता को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। मैं पिछले महीने यहां आया था, आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ। आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ। पिछले साल मैंने लंदन का दौरा किया, लास्ट ईयर आई विजिटेड लंदन। लास्ट ईयर आई विजिटेड लंदन। मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। आई केम यस्टरडे। मैं आज व्यस्त हूं, आई एम बिजी टुडे। आई एम बिजी टुडे। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। आपका अंतिम सप्ताह कैसा रहा, हाउ वॉज योर लास्ट वीक। आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा, हाउ वॉज योर लास्ट वीक। मैं आज रात व्यस्त हूं, आई एम बिजी टुनाइट। आज रात, टुनाइट। ठीक है, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। पहले ही, है ना, ऑलरेडी। पूरा कर लिया है, फिनिश्ड। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। श्वेता रेखा से लंबी है। श्वेता इज टॉलर देन रेखा। श्वेता इज टॉलर देन रेखा। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। मुझे कभी कभी टीवी देखना होता है, आई समटाइम्स वॉच टीवी। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी टीवी देखता हूं, आई समटाइम्स वॉच टीवी। ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस वाक्य के लिए। क्लियर? मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। आई ऑफन गो देयर। मैं आमतौर पर नहीं रोता, आई डोंट यूजुअली क्राई। आई डोंट यूजुअली क्राई। ये कभी कभार होता है, इट हैपन्स ओकेजनली। कभी कभार, ओकेजनली। होने का, हैपन। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।